माता दी। दर्शकों, आज फिर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर के जो माता ब्रह्मचारिणी की है। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको माता शैलपुत्री कथा सुनाई और उनका पूजन किस प्रकार करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से प्रसन्न रखना चाहिए, इन सभी बातों पर हमने आपसे चर्चा किया। ऐसे आज माता ब्रह्मचारिणी के अद्भुत स्वरूप और माता के कथाओं का गुणगान आपके सम्मुख करने वाला। प्रिय दर्शकों, माता ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी वो माँ है जो अपने भक्तों के कष्ट, दुख, दरिद्रता, भय, समस्त प्रकार के जंजालों से मुक्त करने वाली है। अपने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ करने वाली है। परंतु ध्यान रहे, माँ की सच्चे मन से पूजा जो करता है उसके मन की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रथम तो हम यह जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ क्या है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तपस्या करने वाली माँ। ब्रह्म तपस्चारिणी, इनका एक नाम है तपस्चारिणी, जो तप का आचरण करने वाली है। ये माँ हमेशा तपस्या मुद्रा में रहती हैं। इनके हाथ में एक में माला, एक में कमंडलू होता है और माँ ऐसा अद्भुत स्वरूप धारण किए हुए हैं कि दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा प्रेम से जो व्यक्त करता है वह समस्त प्रकार के रोगों इत्यादि से मुक्त हो जाता है। आपको चाहिए कि माँ को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजन करें और इनकी पूजा करने से मिलता क्या है यह भी हमें समझना चाहिए। माँ की पूजा करने से हमें धन धान की वृद्धि तो होती है, परंतु साथ में हमें तपस्या करने का अनुभव प्राप्त होता है और हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदित हो जाते हैं और हमारे चेहरे पर एक अद्भुत अनुभव छलकता है जो लगता है वास्तव में हम अनुभवी हैं। ऐसे मेरी माँ की पूजा करना चाहिए। आइए सुनते हैं माँ की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी कैसी है इनकी कथा और इन्होंने अपने भक्तों के लिए क्या किया और इनका नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। कहते हैं माता जब उमा के रूप में हिमाचल राज्य के यहाँ जन्म ली, इनकी माता मैना थी। जब इन्होंने जन्म लिया तो उसी समय की बात है। कुछ दिन जब बीता तो नारद जी आए और नारद जी को हिमाचल ने अपनी पुत्री उमा का जब हाथ दिखाया तो नारद जी ने कहा कि जो इनका पति मिलने वाला है वह उदासीन है, उसके घर द्वार नहीं है, वह उसका जो वेश है बड़ा अड़भंगा है, उसके गले में सर्प की माला है, साधुओं से घिरा रहने वाला है, वह अजन्मा है और उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इनका पति ऐसा है। जब ऐसा सुना है तो हिमाचल ने कहा कि ऐसा पति है कौन जो मेरी पुत्री को प्राप्त हो। तो नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करती है तो उसे ऐसा पति प्राप्त होगा। तो उसी समय की बात है कि माता उमा ने नारद जी से दीक्षा लिया और तपस्या करने वन में चल पड़ी। ऐसी घोर तपस्या माँ ने किया है। अन्न जल छोड़ करके माँ ने कई हजार वर्ष तक तपस्या करी। 3000 वर्ष तक माता ने अनेक प्रकार से तपस्या करी, फिर 30,000 वर्ष तक अनेक प्रकार से तपस्या करी। कुछ समय ऐसा बीता, माँ को जब पता लगा कि भोलेनाथ को बिल्वपत्र बहुत ही प्रिय है तो माता ने जमीन पर गिरे हुए बिल्वपत्रों का जब भोजन करना शुरू करा, उस समय माँ का नाम अपर्णा पड़ा और कुछ दिन बाद माता ने बिल्वपत्र भी छोड़ दिया, वायु ग्रहण करके माँ रहने लगी। इस प्रकार माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और माता ने घोर तपस्या से शिव की प्राप्ति करी। तो जो व्यक्ति इन माँ की पूजा करता है उनके जीवन से सभी दुख दूर होते हैं और उन्हें अभय वर प्रदान होता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मैंने आपको माता ब्रह्मचारिणी कथा सुनाई और भी माताओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री राम।